चलिए, सुप्रभात आप सभी को। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हमारे इस साल का 2024 का ये आज पहला त्योहार भी है, लोहड़ी का त्योहार। बहुत ही हर्षोल्लास का त्योहार है। इसके बाद संक्रांत, गुड़ी पड़वा। इस तरीके से हमारे देश में अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से ये दिन मनाए जाते हैं, बहुत ही उत्साह के साथ। तो आप सभी को इन शुभ दिनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और अच्छी हेल्थ भगवान दे। आप सभी का परिवार खुश रहे, साथ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, अटकेलियां करते हुए अपने जीवन को एक हैप्पीनेस के साथ जिए। तो आज का दिन है 13 जनवरी 2024। बहुत ही अच्छा समय, अमृत वेला। हाँ, आज मैं सुबह के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि जो भी लोग सुबह उठ रहे हैं, वो पहली बात तो सबसे पहले अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। ये तो आप, ये बाय डिफॉल्ट है। जो सुबह इस टाइम पे उठ जाएगा वो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, कोई भी कुछ नहीं कराएगा। वो आप खुद से आपने स्टेप लिया है और वो होगी। ये बिलीव आपके अंदर होना चाहिए, ये साइंस है और ये सब लिखा हुआ है। अब कुछ लोग सोचते तो हैं कि जल्दी उठना है मगर नहीं उठ नहीं पाते, तो यानी उनकी बॉडी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है और उनके साथ चीजें बदलना चाहती हैं मगर वो खुद को बदलना नहीं चाहते। उनके साथ खुद की कमिटमेंट कमजोर है। दूसरा, अगर मैं आपको कुछ सिंबल्स बता देता हूं। अगर आपकी रात को सोने के बाद 3 बजे से पहले आंख खुल रही है, यानी कि वो आपको दर्शा रहा है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कमी है, आप कहीं ना कहीं इंटरनली वीक है, कोई ना कोई आपके शरीर में विकृति आ गई है। और अगर आपकी बॉडी 3 बजे के बाद आपको उठा रही है निरंतर, तो आप समझ लो कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होने जा रहे हैं। ये सारी बातें ग्रंथों में लिखी हुई है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मैं माध्यम हूँ इस बात को बताने का। अगर आपकी आंख ऑटोमेटिकली या किसी की भी आंख 3 बजे के बाद बार बार खुल रही है, तो उसको ये समझ जाना चाहिए, उसको ये इंडिकेशन है कि आप उठो। आपने, आपके लिए आपके जीवन में बहुत अलग कुछ होने जा रहा है और आप कुछ अलग करने जा रहे हो। उसको अच्छे आशीर्वाद के रूप में लो और आप कहीं ना कहीं आपको रास्ता बनेगा। आप कहीं ना किसी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके एक बहुत बड़ा काम अपने जीवन में करने जा रहे हैं। ये बात आप लिख लीजिए। मंगल वेला में, अमृत वेला में जो भी इंसान सुबह उठते हैं, वो चाह के भी अपनी बॉडी को और अपने मन को गलत रास्तों पे नहीं भटकने दे सकते। अगर वो चाहेंगे भी ना, उनकी बॉडी और माइंड उनका गलत रास्तों पे साथ देगी ही नहीं। तो क्या ये जो इतना यूनिक साइंस है, ये बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए, आज की जनरेशन तक नहीं पहुंचना चाहिए, आज के नए लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए? ऑब्वियसली पहुंचना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखें और अपने घर में, कल्चर में, अपने जानकारों में, जिनकी भी आप नियर डियर इन केयर करते हैं, उन तक इन सभी बातों को पहुंचाएं, ताकि उनको इन छोटी छोटी चीजों का अगर पता लगेगा कि कैसे जल्दी उठने से क्या होता है। जल्दी उठना अगर ऑटोमेटिकली हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर आधी रात में आंख खुल जा रही है बार बार तो क्या हो रहा है। तो उनको जो जल्दी उठ जा रहे हैं, 3 बजे से पहले आंख खुल रही है, उनको जरूरत है अपनी बॉडी पे काम करने की। थोड़ी सी उनके शरीर के कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई इश्यूज हो सकते हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। आज की हमारी क्लास होगी 7 चक्रास को लेके, और हम चक्रास को हील भी करेंगे और चक्रास के बीज मंत्रों के बारे में भी जानेंगे, और 7 चक्रा क्या है और कहाँ कहाँ स्थित है हमारी बॉडी में, उसके बारे में भी नॉलेज की बात करेंगे। इसको नॉलेज को लेंगे पहले तो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे साथ मीनाक्षी दीदी ऑलरेडी रेकी हीलर है, ये तो इनको तो पता है, मगर नए लोग भी होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनके लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास डायरी है तो आप लिख भी सकते हैं कुछ चीजें, अगर आपको लिखने की हो तो। जल्दी जल्दी बताऊंगा, लिख लेना, चिंता ना करना। अगर कुछ छूट जाएगा तो बाद में आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल वहां से आप बाद में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो
हमारे जो चक्रास हैं, मैं कुछ वो शेयर कर देता हूँ जिससे आपको भी इजी हो जाए इसको समझना ना, क्योंकि देख के हमें ज्यादा समझ में आता है। ये क्या खुल गया? यस, ये ये हमारी पोजीशन है 7 चक्रास की। हम चक्रों के, जब भी चक्रास की बात करेंगे हमेशा याद करिएगा कि हम नीचे से ऊपर चलेंगे, क्योंकि हमारे जो चक्रास हैं ये अकॉर्डिंग टू डाउन टू अप है, क्योंकि इसको ऊपर से नीचे तक काउंट नहीं करते। तो सबसे पहले हम जो जिस चक्र की बात करेंगे वो होगा रूट चक्र। रूट चक्र हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो लास्ट पार्ट है, यानी कि टेल बोन हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं, ठीक है, वहां पे स्थित होता है। बिल्कुल हमारी जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट डाउन कॉर्नर जो है वहां पे रूट चक्र स्थित होता है। रूट चक्र का बेसिक कलर जो है, इसकी जो लाइट है वो रेड कलर की है, लाल रंग की। और इसका तत्व है पृथ्वी। मूलाधार चक्र इसको हिंदी में बोला जाता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो लम है। दूसरा जो हमारा चक्र है वो नाभि से 2 इंच नीचे है, उसकी जो पोजीशन है, जिसको हम हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। और इसका बेसिक कलर है ऑरेंज। और इसका बीज मंत्र है वम। व और ऊपर बिंदी, वम। भैया फिर से बोलिए, क्या कलर क्या है? ऑरेंज कलर है। ऑरेंज। हाँ जी, नारंगी। हमारे जो तीसरा चक्र है वो है सोलर प्लेक्सिस, जिसको हिंदी में हम मणिपुर चक्र बोलते हैं। और ये हमारे नाभि से 2 इंच ऊपर स्थित होता है। जिसका बेसिक कलर है येलो। येलो कलर की लाइट ये फ्लोट करता है। और इसका बीज मंत्र है रम। र म रम। म साइलेंट वैसे होता है, मतलब माँ लिखा नहीं जाता, र के ऊपर बिंदी लगा देंगे तो रम हो जाएगा। तीसरा हमारा चक्र है तीसरा तो बहुत हार्ट। चलिए। हाँ जी। तीसरा चक्र तो लिखवाएं। हाँ, तीसरा लिखवाया ना। जी। चौथा। हाँ सॉरी चौथा चक्र। हमारा जो चौथा चक्र है वो हार्ट चक्र है, जिसको हिंदी में अनाहत चक्र बोलते हैं। और जिसका बेसिक कलर है ग्रीन। और इसका बीज मंत्र है यम। हार्ट चक्र हार्ट के पास, हार्ट पे ही स्थित, हार्ट के पास ही स्थित होता है बिल्कुल। पोजीशन ऑफ हार्ट यहाँ पे। अभी इसे क्या कहते हैं? हिंदी में अनाहत चक्र और इंग्लिश में हार्ट चक्र। पांचवा चक्र होता है हमारा
थ्रोट चक्र, जिसको हम हिंदी में विशुद्धि चक्र बोलते हैं, और जिसका बेस कलर होता है स्काई ब्लू, आसमानी रंग। आसमानी कलर की ऊर्जा जो होती है इसमें होती है। और इसका जो बीज मंत्र है वो हम है, हम। सिक्स्थ हमारा जो चक्र है वो थर्ड आई चक्र है, जिसको हम हिंदी में आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। जहां पे हम बिंदी और तिलक लगाते हैं, ये उस जगह पे स्थित होता है। और इसका बीज मंत्र होता है ओम। और सेवंथ एंड लास्ट जो हमारा चक्र है, हम्म। जी, बीज मंत्र है ओम। ओ। ओम ओम, ओम। AUM, ओम। हाँ जी, ओम लिखते हैं ना, जी जी। हर मंत्र से पहले ओम बोलते हैं, वही। इसका बेस कलर है गाढ़ा नीला, डार्क ब्लू। जी। ठीक है। और हमारा लास्ट चक्र है क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। इस तरीके से देख लीजिए स्क्रीन पे, आपको इजी रहेगा इसलिए चार्ट लगा दिया है। ठीक है। अब इसका जो बीज मंत्र है, इसका कोई बीज मंत्र नहीं होता, इसका बीज मंत्र होता है मौन, यानी कि साइलेंस, साइलेंट। इसको एक्टिव करने के लिए आपको कोई बीज मंत्र की जरूरत नहीं है, आप साइलेंटली ध्यान जब लगाएंगे इस जगह पे, इस पोजीशन पे, इसका जो बेस कलर है वो पर्पल है, यानी कि जामुनी कह सकते हैं आप उसको। आप जब भी यहाँ ध्यान केंद्रित करके जामुनी रंग को इमेजिन करेंगे अपने इंटरनल वर्ल्ड में, और बिल्कुल शांत रहेंगे, तो उससे ये एक्टिव हो जाता है। वैसे इसको एक्टिव करने की बहुत अलग अलग प्रक्रिया होती है, और हमारे सारे चक्र एक्टिव होने चाहिए। वैसे बहुत हद तक एक्टिव होते हैं ऑलरेडी, बट फिर भी डिसबैलेंस होते हैं, मतलब कि बैलेंस होने चाहिए। एक्टिव वर्ड ठीक नहीं है, बैलेंस होने चाहिए सभी चक्र। एक्टिव तो ये ऑलरेडी होते हैं, मगर डिसबैलेंस होने की वजह से अलग अलग तरीके से हमारे को जो सही रिजल्ट है वो नहीं मिल पाते हैं इसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। चक्र होते क्या है? चक्र हमारे बॉडी में एनर्जी के रिसीवर होते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी को रिसीव करने के लिए जो यंत्र लगे हुए हैं, ये वो होते हैं। अलग अलग एनर्जी के लिए अलग अलग चक्र। वैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे चक्र होते हैं, मगर ये बेसिक है। आई थिंक मोर देन 21 होते हैं, 21 तो मेन है, उसके बाद छोटे छोटे और भी बहुत सारे, इसकी तो पढ़ाई बहुत लंबी है। सॉरी, मगर मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी बॉडी जो है और हमारा जीवन चक्रों से रिलेटेड होता है बहुत सारे। जब आप इसको डीप में जाएंगे इस साइंस में, तो आपको पता लगेगा हमारी बॉडी बहुत सारे जो, किसी का माइक ऑन है क्या? देखिए, चेक कीजिए, साइड ऑफ कीजिए। हमारी बॉडी में ऐसे, माइक ऑफ कर लीजिए। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो चक्र डिसबैलेंस से होते हैं, और चक्र को बैलेंस करने से ही ठीक हो जाते हैं।
ठीक है, आज हम चक्र की बैलेंसिंग और एक्टिवेशन कह सकते हैं इसको, करेंगे। ठीक है, और इसके बीज मंत्र के साथ करेंगे। मैं बीच बीच में कमांड दूंगा, सभी सीधे बैठेंगे और उसके हिसाब से हम अपने इन चक्रास को एक्टिव करेंगे। सीधे बैठ के पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे सभी लोग। चश्मा पहना है उतार देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। अगर आपने ये प्रक्रिया डेली थोड़ी देर कर ली तो आपको बहुत सारी चीजें आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत सरल हो जाएंगी जीवन में। अब हम ये करते कैसे हैं? सबसे पहले हमने नहा धो के जैसे भी हमें वक्त मिलता है और अपने आसन पे बैठकर, जो भी हम आसन लेते हैं रोज की हमारी कुछ पूजा होती है या रिचुअल्स होते हैं, हम करते ही हैं। बट साथ में अगर हम ये ऐड कर लेंगे अपने डेली रूटीन में, आप देखिएगा हमारा जीवन में बहुत सारी चीजें ना सकारात्मक होनी शुरू हो जाएगी, एंड इंटरनली वी फील द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीधे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने पहले ईस्ट को याद करना है। सबसे पहले कुछ भी काम करें, आप जीवन में कुछ भी करने जा रहे हैं, अपने ईस्ट, अपने आराध्य, अपने गुरु को हमेशा याद करें, उनको हमेशा साक्षी बनाएं, उनको हमेशा अपने साथ बोले कि प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरे साथ देना और मेरे को वो शक्तियां देना कि जो भी मैं काम करूं वो काम बहुत अच्छे से दूसरों के लिए फलहित हो और मेरे लिए भी फलहित हो, किसी का उसमें अनहित ना हो, ताकि आपका काम बहुत ही अच्छे भाव से। देखिए, इंट्यूशन एंड इंटेंशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। इसके बारे में कभी डिटेल में करेंगे, इंट्यूशन एंड इंटेंशन क्या होती है, और जैसे ही वो सही होती है तो सारे काम बहुत ही अच्छे से होते हैं जीवन में। तो इस तरीके से बैठ जाएंगे और सबसे पहले अपने ईष्ट, अपने गुरु, अपने आराध्य को याद करेंगे, उनको समर्पित भाव से बोलेंगे कि प्रभु मैं इन चीजों को करने जा रहा हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा और ये सभी के लिए और मेरे लिए भी फल हित हो, इसके फल मिले। उसके बाद कुछ क्षण ये चीजें बोलनी है मन में, मैंने जिस किसी के लिए भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से, विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। मैंने जिस किसी के लिए भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से, विचार, वाणी, व्यवहार से, इसको हम मनसा वांचा कर्मणा भी बोलते हैं, विचार से, वाणी से, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करता हूँ, मांगता हूँ, दिल से क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। और अगर किसी ने मेरे लिए किसी भी प्रकार से विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करता हूँ या करती हूँ। क्षमा मांगनी भी है और क्षमा करना भी है। जिस किसी ने भी कुछ भी किया हो, कोई बात नहीं, नया दिन है, नई शुरुआत करेंगे। उसके बाद मैं अपने गुरुओं का, मैं ब्रह्मांड का आभार मानता हूँ, मानती हूँ। मैं अपने गुरु का आभार मानता हूँ, मैं अपने आराध्य का आभार मानता हूँ, मैं ब्रह्मांड का आभार मानता हूँ, मैं अपने परिवार का आभार मानता हूँ, मैं अपने जीवन में आ रहे धन का आभार मानता हूँ, मैं उन सभी चीजों का आभार मानता हूँ जिनके कारण से मेरा जीवन सुखमय और सही रूप से आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी सेहत का आभार मानता हूँ। और उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे रगड़ेंगे आपस में, एक्टिवेट करेंगे अपने आप को, एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे, इन्वोक करेंगे ऊर्जा को
देखिए जब भी हम ऐसे करते हैं ना, हमारी बॉडी धीरे धीरे से वार्म होनी शुरू हो जाती है। तो क्या होगा, एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं आप, एनर्जी को आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, जगा रहे हैं अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको। ठीक है। उसके बाद अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों में लगा के सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे पेट भर के पूरी तरीके से। टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इसको धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और उसके बाद दो या तीन या पांच सात सांसें लंबी लंबी लेंगे, गहरी गहरी, और तेजी से लेंगे। इस तरीके से, और फिर धीरे कर लेंगे। तो दो चार बार जब हम इस प्रैक्टिस को कर लेंगे, तो हम पूरी तरीके से, आप देखेंगे हमारा पूरा जो फालतू के विचार होंगे ना, वो आने बंद हो जाएंगे। जब भी हमारे को डिस्टरबेंस हो मेंटली, मतलब हम इस क्रिया को अगर कर लेंगे, तो वो विचार आने, फालतू की चीजें, फालतू का डर, फालतू की चिंताएं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और हम पूरी तरीके से एकाग्र होकर ध्यान लगा पाएंगे। इसी तरीके से मेडिटेशन किया जाता है। जब से सबसे पहले हमारे अंदर की जो डिस्टरबेंस है उसको शांत करना है। जो भी चल रहा है अंदर इंटरनली हमारे माइंड में, मेंटली हम कुछ चीजें सोच रहे हैं, जब फ्लैशेस आ रहे हैं, कुछ अलग अलग चीजें आ रही है, उनसे छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है सांसों पे नियंत्रण। भस्त्रिका भी बोलते हैं इसको। और इस तरीके से आप देखेंगे आपके जो भी विचार होंगे वो सारे शून्य हो जाएंगे। और फिर आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और धीरे धीरे आप अपनी ब्रीथिंग पैटर्न को चेक करेंगे। सांस लेते समय पेट बाहर, छोड़ते समय पेट अंदर, लेते समय पेट बाहर, छोड़ते समय पेट अंदर। जब आप इस तरीके से करेंगे, फिर धीरे धीरे एकदम शांत बैठ जाएंगे। अपने हाथों को अपनी गोद में रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, रिलैक्स पोजीशन में रखें। और फिर हम अपने चक्रास की हीलिंग करेंगे। सबसे पहले हमने जो हमारा पहला चक्रा है उस पे ध्यान लगाना है, उस पोजीशन पे ध्यान लगाना है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी का लास्ट कॉर्नर। ठीक है। उस पोजीशन पे ध्यान लगाना है और हमें लाल रंग के बारे में सोचना है। अपने इंटरनल वर्ल्ड में रेड कलर को देखिए, बॉडी के अंदर पूरी तरीके से लाल रंग। रंगों को हम सभी जानते हैं। और लम, लम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। बाहर नहीं करेंगे तो इंटरनली करेंगे, मगर अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लम,
अब अपना ध्यान धीरे धीरे दूसरे चक्र पे लेते हुए जाएंगे, पोजीशन पे नाभि से 2 इंच नीचे, और ऑरेंज कलर को इमेजिन करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। नारंगी रंग, दूसरा चक्र स्वादिष्ठान, और इसका बीज मंत्र है वम। पूरी बॉडी में ऑरेंज कलर को इमेजिन करेंगे, संतरी रंग की ऊर्जा, रोशनी, प्रकाश, और वम।
अपना ध्यान दूसरे चक्र पे केंद्रित करेंगे, नाभि से 2 इंच ऊपर। और पीले रंग की प्रकाश अपनी पूरी बॉडी में येलो लाइट एनर्जी को देखेंगे, येलो कलर को। और इसका बीज मंत्र है रम।
अपना ध्यान फोर्थ चक्रा पे लेके जाएंगे, चौथा चक्रा, जो कि हमारा हार्ट चक्रा है, अनाहत चक्र, और हार्ट के पास, और हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा को अपनी पूरी बॉडी में देखेंगे। और इसका बीज मंत्र यम। हार्ट के बिल्कुल पास, हार्ट की पोजीशन पे सेंटर में, और बीज मंत्र या और हरे रंग की प्रकाश को पूरी बॉडी में देखेंगे। अब अपना पूरा ध्यान पांचवें चक्रा पे लगाएंगे, जो कि हमारे कंठ में, गले में मौजूद है।
जिसको हम थ्रोट चक्रा या विशुद्धि चक्रा भी बोलते हैं। और इसकी रोशनी, इसका कलर आसमानी आसमानी रंग को इमेजिन करेंगे अपने गले से होते हुए निकलती हुई पूरी बॉडी में देखेंगे रोशनी। और इसका बीज मंत्र हम मंत्र का उच्चारण शुरू करेंगे। चक्रा पे लेके जाएंगे जो हमारा तिलक लगाते हैं और गाढ़े
पीले रंग की प्रकाश ऊर्जा को देखेंगे, यहाँ से निकलते हुए पूरी बॉडी में चलते हुए पीले रंग की प्रकाश ऊर्जा पर जो है वो अपना ध्यान थर्ड आई में अज्ञात वगैरह लेके जाएंगे। यहाँ पे बिंदी और तिलक लगाते हैं और इसका बीज मंत्र उच्चारण करेंगे। हमारे सर पर होता है, वो एक सॉफ्ट जो होता है हमारे सर का, वहां पे स्थित है।
थोड़ा सा नीचे आगे टहनिए, बिल्कुल पीछे बीचों बीच, सर के बीचों बीच को लग रहा होता है। आंखों, दोनों आंखों के बीच सेंटर में, और इसमें हम जामनी रंग की प्रकाश ऊर्जा को देखेंगे। पर्पल लाइट, सहस्त्रार चक्र, और शांति से अपना पूरा ध्यान यहीं पे लगाएंगे, बिल्कुल शांत भाव से। जहाँ पे ये स्थित है वहां पे अपनी इंटेंशन को लेके जाएंगे, अपने ध्यान को लेके जाएंगे, और अपना पूरा ध्यान उस पर लगाएंगे। पर्पल, जामुनी रंग की प्रकाश ऊर्जा को देखेंगे, बिल्कुल हमारे सर, जहाँ पे सॉफ्ट एरिया होता है, सर का कोमल कपाल होता है हमारा, वहां पे देखेंगे। अपने पूरा ध्यान वहां लगा के बिल्कुल शांत भाव से जामुनी रंग की प्रकाश ऊर्जा को देखेंगे, बैंगनी रंग, और अपने अंदर की आवाजों को सुनने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आपके भीतर की आवाजें सुनाई देती हुई आपको नजर आएंगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे, वैसे वैसे आसानी से होता चला जाएगा। जैसे ही आप अपनी इंटेंशन वहां पे लेके जाते हैं, वह चक्र अपने आप एक्टिव होना शुरू हो जाता है। आप ऐसा भाव करेंगे, जामनी रंग की ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से निकलती हुई पूरे शरीर में फैल रही है। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करेंगे दोबारा से ऊर्जा को, और अपने पूरे शरीर पे सर से होते हुए नीचे की ओर पूरी बॉडी से स्पर्श करेंगे। गर्म होने के बाद हथेलियों को सबसे पहले सर के ऊपर रखना है, अपने क्राउन चक्रा पे, और फिर धीरे 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 गर्दन, मुंह, चेहरा, पूरी बॉडी पे सभी चक्रों पे इसको स्पर्श करना है, और परमात्मा का धन्यवाद देना है। तो आज हमारी चक्रा की क्लास हो गई है। 7 चक्रास के बारे में हमें पता चला है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए, हमारे मन के लिए। रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे धीरे धीरे। जो नहीं कर पाए या किसी कोई समस्या आई है, वो हो जाएगा। देखिए, पहली बार में कोई भी चीजें हमें जब पता नहीं होती, हमें उसके तरीके नहीं पता होते, तो कठिनाई आती है। अब सभी ने पहली बारी में रोटी अच्छी से नहीं बनाई होगी ना। पहले रोटी आड़ी तिरछी बनती है, कई शेप अलग अलग आते हैं, फिर स्वतः ही बननी शुरू हो जाती है। उसी तरीके से कोई भी काम परफेक्टली तभी होता है जब हम उसकी डेली प्रयास, उसके प्रैक्टिस करते हैं। तो धीरे धीरे हो जाएगा। उसमें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसे मुझसे कैसे होगा, ये बैरियर नहीं लगाने, बस ये सोचना है हो रहा है बस, और अच्छे से हो रहा है, तो अपने आप होना शुरू हो जाएगा।
और इससे आपका पूरा बॉडी, आपका मन, मस्तिष्क सब कुछ बैलेंस होता है 7 चक्रा से, सब कुछ रिलेटेड है। ठीक है। मेरा नंबर आप लोग जो भी नए हैं, जो नहीं जानते हैं, मैं नंबर एक बार बता देता हूँ। वैसे मुझे याद नहीं रहता ये नंबर, 9355421255। मेरे को अपना नाम और प्लेस भेजेंगे, मैंने पहले भी बोला है। रीजन बताऊंगा क्योंकि मैं आगे इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह या कोई भी मटेरियल होता है हमारे फाउंडेशन से जुड़ा हुआ, वो आपको इजीली अवेलेबल हो सके। क्योंकि देखिए जो मेन जो हमारा ग्रुप है, मैं वहां पे सब कुछ नहीं डालता हूँ, जो भी हमसे कनेक्ट हो जाते हैं उन तक ही जानी चाहिए इंपॉर्टेंट चीजें। क्योंकि जो अगर सेशन में नहीं आ पा रहे, उन तक ये चीजें भेजनी मेरे को लगता है कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल होगा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा। क्योंकि उनको, जिसको जो चीज चाहिए उसी के लिए वो होनी चाहिए। ठीक है। तो वो आप मैसेज करेंगे। और अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या कोई आप रिव्यू देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। और आज हमारे को 12th क्लासेस हो चुकी है इस सेशन की, है ना। तो कैसा लगा आपको ये चक्रास के बारे में जान के? व्हाट यू फील अबाउट टुडेज सेशन? क्या कुछ नया सीखा आपने? कुछ बताएं कोई भी। हाँ जी, शिवम जी बताएं। हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। प्रणाम। और सुना तो था सर चक्रा के बारे में, मतलब इतना पता नहीं था क्या होता है, कैसे होता है, क्या नाम होता है। तो नाम वगैरह सीखे कि यहाँ 7 तरह के होते हैं, और क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये नहीं पता था, है जी। ना। तो ये सारी चीज़ें पता लगी, और मतलब अच्छा लगा ये करके, और इंटरनल थोड़ा सा बेटर फील हुआ, मतलब बेटर हो किया इसको। गया, हाँ। जी शांत जी हो जाता है हमारा जो जी बार जी बार भटकने वाला मन होता है ना, वो शांत एकाग्र हो जाता है, एकदम बैलेंस हो जाता है। तो बहुत जी। अच्छी चीज है। इसको करें, प्रैक्टिस में लाए डेली रूटीन में, है ना। अच्छा लगेगा बहुत। और इससे बहुत सारे विकार अच्छे होते हैं हमारे शरीर के, जो भी डिसबैलेंस की वजह से होता है। और कोई कुछ रिव्यू? सर थैंक यू सर वो सिखाने के लिए। मतलब सही में नाम वाम सब कुछ ही, मतलब बिल्कुल ही नहीं पता था। मतलब कहाँ पे कौन सा चक्र होता है, प्लेस, ये भी नहीं आता था। तो थैंक बिल्कुल। यू सर बताने के लिए। अब बस आ वही जाएगा। है कि अभी ये बिल्कुल नए हैं, तो इसलिए थोड़ा हाँ, सा हो जाएगा, हो जाएगा। करने में हो हमें भी नहीं, सकता हम है। भी नहीं कर पाते थे शुरुआत में, हमने भी प्रैक्टिस की है रोज। हम तो रोज करते हैं, तो इसलिए वो सब रट गया, वो सब याद है, सब पता है। हम्म, और ये हम अपने जीवन, अपने खुद के लिए वक्त निकालना हमने सीखा इन सब चीजों से। कि नहीं तो हम तो बस भाग दौड़ में लगे रहते थे पहले। उठे फटाफट, कैसे जल्दी भागना है, जल्दी पहुंचना है, यही सब रहता है। बट खुद को वक्त देना बहुत जी जरूरी है। सर। और ये जीवन में जितना जल्दी हो जाता है ना, उतनी चीजें अच्छी होती है। इनको ये जो नए हैं, इनको वो अपना वो बता दो, लवर या ओम हाँ, याद रखने का। लवर हाँ या भाई, हम। मैं भी सोच रही थी आपको बोलूंगी पर्सनल में कि इनको वैसे ही सिखा दो, हाँ लवर यह ओम, हाँ, फिर नहीं लवर, भूलेंगे। देखो इसके जो बीज मंत्र है उसको याद रखने का एक शॉर्टकट है, वो है लवर या हम। लव तो हमें याद रहता ही है सबको ना, और लवर भी याद रहता है, लव से लवर हो गया। और लवर के बाद या व हम। ठीक है। यह ओम। हाँ, हम, ठीक है, तो लवर या हम। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे याद रहते हैं। ठीक है। और बाद में जब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी इस प्रैक्टिस को डेली कर लेंगे। मुश्किल से 10-12 बार अगर आप सुन के करोगे, तो उसके बाद आपको खुद से याद हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। तो भाई सुबह मुझे का सबसे ज्यादा खुशी शिवम के लिए होती है, छोटा बच्चा पर बड़ी जल्दी इस हाँ, लाइन में आ गया, मुझे बड़ी खुशी होती है इसको खुशी देख के। होती है, करेक्ट। लाइक माई सन, कि बड़ी हाँ। छोटी एज में चलो बच्चा ना बड़े अच्छे पैर पे, बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा एंड यू लाइफ शुड में। ऑलवेज थैंकफुल, जिनके कारण से आप यहाँ जुड़े हैं, हमेशा उनके थैंकफुल रहना। क्योंकि देखिए हम तो अपना काम कर रहे हैं, मगर जिन्होंने आपको कनेक्ट कराया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जीवन में हमेशा उन लोगों का आभारी रहना चाहिए, जिनके कारण से हम अच्छी चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं ये करा रहा हूँ तो मेरा तो काम है, मैं तो कराऊंगा ही। बट आपको जिसने यहाँ तक पहुंचाया, आप, वो इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना, हमारे माँ बाप सबसे इम्पोर्टेंट सीढ़ी होते हैं।
तो उस तरीके से हर वो इंसान जीवन में जो हमें अच्छी चीजों से कनेक्ट करा जाता है, चाहे भले ही बाद में वो हमारे साथ ना हो या हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, या हमारे जीवन में वो नहीं है उस समय, मतलब कहीं दूर चला गया, हमारी अब बात नहीं होती, बट फिर भी कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो मार्गदर्शक होते हैं, उन दे आर द रियल मार्गदर्शक।